दोस्त दमदार मिले तो डगर आसान होती है और दुश्मन दमदार मिले ना तो हिम्मत की पहचान होती है। जीवन के अंदर जो भी मिले भगवान को एक बार कह देना, तस्वीर में जो साथ दिखे वो अपने हो या न हो, मगर तकलीफ में साथ दिखे वो अपने होंगे होंगे। चलो हम परमात्मा से प्रार्थना करें हर हाल में हमारी जिंदगी को परमात्मा खुशहाल रखने की कोशिश करेंगे और हम खुश रहें। और दूसरी बात, माला साहब आपके बड़ी, आपके पिताजी, गहरा रिश्ता न जाने कैसे हो गया मगर हो गया। कितनी चीजें ऐसी होती है पता नहीं चले और भीतर के अंदर उसका प्रवेश अपनी जगह हो जाती है। और उस समय बाला साहेब ने, मैंने तो पहली बार उनका सुना और उसने तो बाला साहेब खड़े हुए बोले, जबरदस्त बोले मराठी भाषा में, दमदार भाषा में वो जो बोले 20 मिनट तक वो बोले। मुझे लगा कि इनकी भाषा सुनते रहे, वजन में दम था क्योंकि खुद में दम था। जबरदस्त बोले। उन्होंने एक बात मुझे कही, उद्धव हमने कहा था कि यहाँ फैन नहीं रहेगा, उन्होंने कहलाया था मुझे गर्मी लगती है फैन होना, हमने कहा फैन नहीं होगा। वो आए, चंद्रिका केनिया से पूछा, सबसे पूछा तो बोला गुरुदेव ने मना बोला। फिर वो खड़े हुए तब बोले, ये लोग डरते थे सब कि बाला साहब नाराज हो जाएंगे तो, मगर वो बाला साहब थे, कहाँ राजी होना कहाँ नाराजी होना उनको पता था, ध्यान रहे, वो समझदार थे। उन्होंने खड़े होकर एक बात कही, मुझे आज तक याद है, मैंने बहुत बार ये बात कही। उन्होंने कहा अगर यहाँ भी फैन चलता होता, यहाँ भी पंखे लगाए होते तो बाल ठाकरे को मालूम कैसे पड़ता वो अपने घर ऑफिस में नहीं बैठा है, किसी धर्मस्थान में बैठा है। समझने की बात, जब उनको माइक दिया गया था बोलने के लिए, उद्धव जी ये बात खास, तब उन्होंने ये कहा कि माइक क्यों देते हो मुझे, अपनी आवाज से लोगों तक पहुंचने का काम करो, ये साधन को बीच में लाने की क्या जरूरत है, दूसरों के बलबूते पे आगे बढ़ने की जरूरत क्या है, मेरी आवाज जहां तक पहुंचे वहां मैं पहुंचाऊं, माइक उठा लो। हमने कहा रहेगा, आप बोलो कोई बात नहीं रहेगा, मगर कहने का मतलब ये है वो आदमी में कितना दम था, माइक दिया तो भी कह दिया, जब पंखा नहीं है तो माइक क्यों देते हो, अपनी संस्कृति अपनी आवाज जहां तक पहुंचे अपने दम पर चलो। ये बात फिर उन्होंने जो कहा, जो मेरे जिंदगी के लिए एक यादगार अवसर बन गया था, उन्होंने कहा कि गुरुदेव आज मैं सुबह भी खा के आया हूँ, मगर आज मुझे आपको कुछ समर्पण करना है। 14 अप्रैल फुल नहीं, 14 अप्रैल के दिन वो दिन था, दादर ज्ञान मंदिर लब्धि सूरी जी का वो धर्मस्थल था, और उन्होंने उधर कहा कि गुरुदेव मैं आपको समर्पण करना चाहता हूँ। मैंने बोला अब ये बोलेंगे ये लो वो लो, मैं तो जैन साधु को लेने वाला नहीं हूँ और इसको मना करूँगा तो इनको शायद नाराजी हो जाए। मैंने बोला ठीक है, बोले सुने तो सही। उन्होंने कहा गुरुदेव मुझे पता है कि जैन साधु पैसे को टच नहीं करते, वो गाड़ी नहीं रखेंगे, वो प्लॉट नहीं लेंगे, वो फ्लैट नहीं लेंगे, मगर गुरुदेव मैं आज आपको ऐसी चीज देता हूँ वो हंसी खुशी के साथ आप ले लोगे। मैंने बोला ऐसी चीज क्या लेके आए होंगे जिनको लेकर मुझे खुशी होगी। और उस समय उन्होंने कहा उद्धव जी अब आपकी भी बारी है, कैमरा खाली है। उन्होंने मुझे बहुत दिल से कहा कि गुरुदेव आज आपके चरणों के अंदर मेरे जीवन की सबसे फेवरेट चीज, मैं नॉनवेज खाता हूँ। और उस समय उन्होंने कहा आज से आपके चरणों के अंदर नॉनवेज चढ़ा देता हूँ, आज के बाद ये बाल ठाकरे के मुंह के अंदर कभी नॉनवेज नहीं जाएगा, ये मेरा वचन है। और उन्होंने एक शब्द का दिया, माला प्रतिज्ञा दिया, शपथ दिया। मनोहर जोशी थे, ताजुब हो गए, दिवाकर राउते, चंद्रिका केनिया सब 2 मिनट के लिए सहम गए। मैंने कहा ठहरो, बाद में नहीं। तब उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये सब बैठे हैं, बहुत बड़ी हस्तियां आई थी, बहुत बड़ी हस्तियां आई थी उस समय। और उन्होंने कहा कि गुरुदेव यहाँ बैठे हुए कितने लोग को ये लगेगा कि मैं पॉलिटिशियन हूँ, पॉलिटिक्स की बात है, मगर गुरुदेव वो लोग को मैं इशारा करता हूँ
ये धर्म का स्थान है, यहाँ पॉलिटिक्स को जगह नहीं है। और धर्म स्थान के अंदर आकर जो पॉलिटिक्स करते हैं उनको धर्म स्थान में स्थान नहीं है, ये ध्यान रखना। उन्होंने कह दिया कि पॉलिटिशियन हूँ, मगर इसके बाहर यहाँ पे तो मैं एक भक्त बनकर आया हूँ। और मैं मेरे शिवाजी महाराज की कसम, उनके शब्द थे उद्धव जी, उनके शब्द थे, मेरे शिवाजी महाराज की कसम और मेरे कुलदेवी की कसम, माँ भवानी की, आज के बाद मेरे मुंह के अंदर कभी नॉनवेज नहीं जाएगा। अब मुझे नियम दीजिए। और उनकी आंखों में तो नमी थी, हमारी आंखों में नमी तेराई, हजारों लोग की आंखों में आंसू आए थे। और उस समय उन्होंने हाथ जोड़कर ये नियम लिया। संतों के पास आने के बाद जीवन के अंदर कुछ न कुछ लेके जाएंगे। खुशी देने वाले को खुशी मिलेगी और मिलेगी। फिर से एक बार आप ये प्रसंग पे आए, हमारे प्रकाश जी की दोस्ती आपको यहाँ खींच के लाई। और राजन भाई, उनका नाम लेना जरूरी है, राजन भाई का वो विनायक भाई, उनका नाम भी लेना जरूरी है। तो हमारे मुजफ्फर जी का नाम क्यों नहीं, उनका भी नाम लेना जरूरी है। अरे नाम छोड़ो, काम को देखो, होगा ना तो रास्ता हमारी हमेशा के लिए रहेगी और रहेगी। फिर भी आप सब लोग आए भगवान के मंदिर में, आप लोग आए, इनसे लाभ ये होता है कि अगल बगल की बस्ती में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती। उनको भी होता है जब इतने बड़े लोग मंदिर में जाते हैं तो हमें भी मंदिर में, इसलिए आप लोग जो भी करते हो छोटे लोग करते हैं, ध्यान रहे। आप जो भी करोगे वो छोटे लोग करेंगे, क्योंकि लोगों को ये है इतने बड़े आदमी जब करते हैं तो अच्छा होगा, कुछ होगा तो करते होगे ना। इसलिए फिर से एक बार भगवान विमलनाथ दादा की प्रतिष्ठा, हमारे प्रकाश भाई, ये बालचंद बिल्डर्स, इन्होंने जो मंदिर बनाया, दिल से बनाया है भगवान का मंदिर। खैर अपने लिए घर तो सब बनाते हैं, परिंदे भी अपने लिए घोंसले बनाते हैं, मगर भगवान का मंदिर बनाए उसकी जितनी अनुमोदना करे, तारीफ करे, उतनी कम है। तो प्रकाश भाई को भी हमारे आशीर्वाद है, उद्धव जी को भी, और पूरे परिवार को आशीर्वाद है, मुजफ्फर भाई सबको आशीर्वाद है कि आपके जीवन के अंदर परमात्मा की कृपा हर कदम और हर पल आपके साथ में रहे। इसी आशीर्वाद के साथ हमारा प्रवचन यहाँ समाप्त करें। और